कोर्स में आपका बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में आपका कोर्स लगभग खत्म हो गया। आज हम रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। रिवीजन में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न उसको देखेंगे, ठीक है, और उसका अभ्यास करेंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ होता है। चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ को कहते हैं सही विकल्प। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों आपको ये बहुत पहले पढ़ाया भी जा चुका है। आप फिर से शुरू करते हैं, आपको याद भी होता जाएगा। ठीक है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। क्या होता है निरपेक्ष मान? जब आपने सवाल किए थे तो हमेशा पॉजिटिव प्लस में आता है। ठीक है, तो क्या उत्तर आएगा इसका? धन संख्या, पॉजिटिव होता है। सेकंड, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है क्या? रैखिक कहलाता है। तो एक एग्जांपल में बताते हैं आपको। सपोज 2x, ये x की घात क्या है? 1, कोई घात नहीं है, तो ये कहलाता है रैखिक या लीनियर। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल 2x होता है। ठीक, अब तीसरा है दो संख्या का योग 25। देखो बच्चों, योग मतलब क्या? जोड़ना, और अंतर 5 मैंने घटाना। ठीक है, इजी में दो संख्या का योग 25 है और अंतर 5 है, तो वे संख्याएं होंगी। इसका आंसर है 15 और 10। कैसे होंगी? देखो, आप 15 और 10 को जोड़ें, कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक, इसी प्रकार 15 में से 10 घटाएं तो क्या आएगा? 5। क्लियर हुआ? योग यानी 25 और अंतर यानी 5। ठीक, बिंदु ऋण 4 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश आपको समझाए गए थे, कितने होते हैं? 4 प्रकार के, है ना? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक, प्रथम में क्या होता है कि प्लस प्लस, दोनों संख्या प्लस प्लस में होती है। द्वितीय में होता है एक माइनस और प्लस। ठीक, तृतीय में क्या होता है? दोनों संख्याएं माइनस में होती है। ठीक, -61 और -62। ठीक, तो क्या जाएगा? ये तृतीय में जाएगा। ठीक, फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए था कि समांतर चतुर्भुज कैसे बनाते हैं। एक यहाँ चित्र बनाते हैं छोटा सा। ठीक, ये बना, तो इसका सही उत्तर है, इसमें आधार और ऊंचाई दोनों पाई जाती है। इसका सही उत्तर है ए। ठीक, ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, हाइट बोलते हैं जिसको, और बेस, बेस मींस आधार। ठीक, तो इसका सही उत्तर ए होगा। ए ऑप्शन सही है। ठीक, अगला है खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक, फर्स्ट है 3 कर्णी 5 का कर्णी घात। देखिए, कर्णी का मतलब होता है वर्गमूल। ये चिन्ह को कहते हैं वर्गमूल। हाँ, या क्या कहते हैं? कर्णी भी कहते हैं। हाँ, ठीक, अब इसकी घात पूछ रहे हैं। इसकी घात जो है वो 3 है, क्योंकि लिखा है, तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक, सेकेंड, 3x की घात 3 में x की घात 3 का गुणांक क्या है? देखिए, गुणांक का मतलब होता है जिस संख्या में दो संख्याओं का जिसमें आपस में गुणा हो। ठीक, x की घात 3 का गुणांक, तो यहाँ देखिए 3 इंटू करेंगे ना x की घात 3, तो x की घात 3 का गुणांक क्या है? ये 3 कहलाए। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट, थर्ड, दो चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ क्या होता है? क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। ठीक, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र आपको
जब पढ़ाया था घनाभ, घनाभ आपको यही बता दूंगी। दो आयत को जोड़कर घनाभ का निर्माण होता है, ठीक है। तो घनाभ होगा ठीक। चलिए, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र L, B और H। L मीन्स लंबाई, B चौड़ाई और H क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का रूट ऑफ, ठीक, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चिन्ह आने की प्रायिकता क्या होगी? यह होगी 3/4 होगी। देखिए, आपको बच्चों ने समझाया था एक सिक्के को उछालने पर उसकी प्रायिकता 1/2, लेकिन जब दो सिक्के करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगी 3/4, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। अनेक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये हो गया सत्य। लघु मीन्स लघुत्तम समवर्तक गुणा मासा मीन्स महत्तम समवर्तक बराबर होता है बहुपदों का गुणनफल, ये भी सही है, ट्रू। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु शब्द से आपको फिर से रिवाइंड होना चाहिए कि सम मतलब दो भुजाओं के कोण बराबर है, तो इसमें 3 के दिए हैं, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। आपको जब हमने आलेख समझाया था तो उसमें मूल बिंदु के निर्देशांक भी बताए थे ना, तो क्या थे, 0, 0। फिर वर्ग अंतराल 90 से 10 में 90 की वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। अब 90 और 100 में ये तो देखिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, मिनिमम 90 है और मैक्सिमम 10 है, ठीक है, 100 है, ठीक। तो छोटी संख्या है, वर्ग निम्न मतलब मिनिमम का मतलब 90 है, तो ये सत्य है। अब एक और रिवीजन करते हैं, इसमें सत्य सत्य का x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, ये तो गलत है, क्योंकि x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ठीक। सेकंड, रैखिक समीकरण 2x - 3y 0 में चर 2 एवं -3 है, ठीक, तो ये असत्य होगा, क्योंकि यहाँ देखिए हमने आपको चर राशि बताई थी, कौन कौन सी, x और y, ठीक। तो दो चर राशियां हुई ना, x और y, ठीक। सर्वांशी त्रिभुज में संगत भाग समान होते हैं, ये सही है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, ये भी सही। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था प्रायिकता के बारे में, तो आपको बताया था ना कि संभव घटना की प्रायिकता और निश्चित घटना की एक ही होती है। सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, इसका फर्स्ट आंसर है। सेकंड, समांतर चतुर्भुज जो है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। थर्ड, दो बराबर वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। एक ही रेखा की समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं, समांतर होती हैं। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को कहते हैं केंद्रक। अब निम्नलिखित के एक शब्दों में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य लिखा है, सेंटेंस, उसका एक शब्द में उत्तर, ठीक। फर्स्ट है 2 + x² + x में x² का गुणांक। शब्दों पे ध्यान दीजिए,
कि x की घात 2 का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर तक अपन रुक जाते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में किसी भी संख्या का गुणा नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इनटू एक मानते हैं ना। तो एक जो है वो इसका गुणांक होगा, ठीक। इसका सही उत्तर है एक होगा। हाँ, सेकंड रैखिक समीकरण में चर की राशि की उच्चतम घात होती है एक होती है, ठीक। थर्ड, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r एंड r प्लस h। किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को क्या कहते हैं, प्रायिकता। फिर है 1 3 4 4 के का समांतर माध्य होगा। ये बहुत इजी है बच्चों, इसको चारों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ेंगे अपन। कैसे, 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, ठीक, इज इक्वल टू 12, ठीक। कितना हुआ ये 12, और जितनी भी संख्या है उसको भागित कर देते हैं ना, तो 4 से भागित करोगे तो क्या होगा, 3 बार इसको कैंसिल होगा, सही उत्तर 3 होगा, ठीक है बच्चों।